हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मैथमेटिक्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इनइक्वालिटी से टाइप 4 यानी कि कोडेड इनइक्वालिटी के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोडेड इनइक्वालिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडेड इनइक्वालिटी, ओके फ्रेंड्स, कोडेड इनइक्वालिटी के केस में हमें कुछ बातें याद रखनी होती हैं। एक्चुअली हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहला चीज़ हमें ये समझना होता है कि इसमें करना क्या है। कोडेड इनइक्वालिटी में फ्रेंड्स हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं और कुछ कंक्लूजन होते हैं। ठीक है, हमें करना क्या होता है कि जो हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं उस स्टेटमेंट्स में कुछ कोडिंग होती है। यानी कि डायरेक्ट साइन के जगह पर जो हमारे पास जो साइन है, हमारे पास जो हम लोग साइन का इस्तेमाल करते हैं, इन सारे साइन के जगह पर क्या होता है, कुछ कोडिंग कर दिया जाता है और उस कोडिंग के मदद से स्टेटमेंट और कंक्लूजन को तैयार किया जाता है। तो हमें बस करना क्या है कि उस कोडेड टर्म को डिकोड कर देना है और डिकोड करके एज इट इज, जैसे हम लोग प्रीवियस सेशन में जो हम लोग जिस तरह से क्वेश्चन बनाते आए हैं रूल्स को फॉलो करते हुए, वैसे ही बनाते चले जाएंगे। तो अभी तक जिन्होंने हमारा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के वीडियोस नहीं देखे हैं, वो पहले हमारे आई टैब पे जाएं, वहां पर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से वो सारे वीडियोस को देख लें, रूल समझ लें, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी के लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडेड इनइक्वालिटी। चलिए देखते हैं। कोडेड इनइक्वालिटी से पहले हमें ये पता है कि हम लोग के पास जो मेन साइन है, मेन साइंस वो कौन कौन से हैं। हमारे पास जो मेन साइन है दोस्तों, वो कौन कौन से हैं? एक ये साइन, एक ये साइन और एक ये साइन। यही तीन ऐसे मेन साइन हैं जिसके मदद से हम लोग बाकी के भी साइन बना पाते हैं। यानी ये दोनों साइन जो है ये सेकेंडरी साइन है, प्राइमरी साइन हमारा यही तीन है। ठीक है, इतना दिमाग में तो बैठा हुआ है पहले से ही है। चलिए, अब हमको ये चीज ध्यान देना है, कोडेड इनइक्वालिटी में हमारे पास क्वेश्चन पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एक नेदर नॉर करके ऑप्शन होता है। तो हमें याद क्या रखना है? देखिए, मैं बहुत ही आसान तरीके से सिंपल ट्रिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज कीजिए दिया है $Q मीन्स P is greater than अच्छा, ग्रेटर देन Q लिखता हूं डायरेक्ट, ओके। और एक स्टेटमेंट है आपके पास, मीन्स P is neither smaller nor equal to Q। अब समझना यहाँ पे ये है कि अगर इसको हम कोड करें या डिकोड किया जाए, ये तो पहले से कोड करके दे रखा है, हमें इसको डिकोड करना है। अब इस चीज को ध्यान से देखिए एक बार, इसको एक बार देखिए क्या बोलता है, P is greater than Q। इसका मतलब है कि इसके बारे में ये डिफाइन कर रहा है कि ये क्या है, इसके बारे में ये डिफाइन कर रहा है कि ये क्या है। तो बोल रहा है डॉलर, तो P इज ग्रेटर देन, मतलब P जो है वो बड़ा है Q से, मतलब डॉलर का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन, यानी कि P इज ग्रेटर देन Q, ये मतलब हुआ है इसका। ठीक ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसमें देखिए इस टाइम में कि P इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, मतलब ना छोटा है ना बराबर है। तो अगर जब छोटा नहीं होगा और ना ही बराबर होगा तो होगा क्या, बड़ा ही होगा ना। अगर छोटा नहीं है और बराबर भी नहीं है तो क्या तीसरा ऑप्शन क्या बचता है, ना छोटा है ना बराबर है तो बड़ा ही होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि P इज ग्रेटर देन Q। बात समझ में आ रहा है कहने का? यहाँ पर लिखा था P इज ग्रेटर देन Q और यहाँ लिखा है नॉट नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना छोटा ना बराबर, तो हम तो बड़ा ही करेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ना स्मॉलर ना इक्वल, उसके लिए P इज ग्रेटर देन Q। ठीक है, अब इस तरीके से तो हम कर सकते हैं, सारे स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन P इज स्मॉलर देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ऐसे करके सारे स्टेटमेंट्स हैं। तो उस तरीके से हम पढ़ पढ़ के उसको भी हम कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल सा ट्रिक
से भी हम इसको आसानी से कर पाएंगे, थोड़ा समय बचेगा। चलिए तो उसको हम एक बार देख लेते हैं, और उस चीज को हम जो है बेसिकली कैसे देखेंगे वो अभी हम मैं बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहला चीज हमें क्या देखना है कि उसको हम रूल के जैसा याद कर सकते हैं। क्या देखना है कि नीदर नॉर का केस है या नहीं। अगर नीदर नॉर का केस होता है तो हमारे पास 3 साइन है, याद रखिएगा 3 साइन है, नीदर नॉर का है। अगर 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 आपको ग्रेटर देन अगर स्मॉलर देन और इक्वल टू को यूज कर लिया है तो हम लोग ये साइन का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर उसने स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन का इस्तेमाल कर लिया है तो हम लोग ये साइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया। बोलेगा नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल, तो हम लोग ये साइन यूज कर लेंगे, क्योंकि ये देखिए ये 3 साइन है हमारे पास, एक साइन ये है, एक साइन ये है, तो अब 2 साइन इसने यूज कर लिया तो बाकी एक साइन बचा वो इधर आ गया। अच्छा, उसने बोला कि नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तब उस केस में हम लोग ये वाला साइन बचता है। अच्छा, नेक्स्ट नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर है ना, मान लीजिए नाइदर स्मॉलर और नॉर ग्रेटर, तो ये साइन यूज कर लिया तो बचा कौन सा साइन, ये वाला साइन। तो यानी कि उधर जो हमारा जो डिकोड करने के बाद जो बनेगा वो ये आएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अच्छा, ये 3 केसेस मैंने आपको ऐसे बताए हैं जो नाइदर नॉर के केस में होंगे। अच्छा, और क्या हो सकता है कि अगर बोल दे कि नाइदर ग्रेटर देन, सिर्फ बोल दे कि नाइदर ग्रेटर देन, तो यानी कि सिर्फ ग्रेटर का है, तो बचा कौन सा साइन। अब देखिए बात यहाँ पर ये आ जाता है, लॉजिक समझना है कि हमको दिमाग में ही रखना कि ये 3 साइन ही होंगे, तो 3 साइन में अगर जो भी साइन बचेगा वो लिखना है। अब ग्रेटर देन का सिर्फ है, लेकिन बच गया क्या, ये दोनों के दोनों बच गए, यानी कि यहाँ पे स्मॉलर देन और इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर बोल दे सिर्फ स्मॉलर देन की बात कर दे, तो अब हम क्या करेंगे, स्मॉलर देन नाइदर स्मॉलर देन क्यू, अगर ऐसा बोल दे कि पी इज नाइदर स्मॉलर देन क्यू, तो अब स्मॉलर ले लिया है तो मतलब ये दोनों बच गया, यानी कि अब हम इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकेंड नंबर में चलते हैं। अगर सेकेंड नंबर की बात करें, अगर नाइदर नॉर केस ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो मतलब कि कोई नाइदर नॉर का केस नहीं हो, तो उस केस में हम लोग जो है एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, साइन को एज इट इज जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। मतलब अगर ग्रेटर है, अगर उसने ग्रेटर बोला है तो हमको भी ग्रेटर लेना है, अगर उसने स्मॉलर बोला है तो हमको भी स्मॉलर लेना है, उसने ग्रेटर देन इक्वल टू यूज किया है तो हमको भी ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करना है, अगर उसने ये यूज किया है तो हमको भी यही यूज करना है, अगर उसने इक्वल टू यूज किया है तो हमको भी इक्वल टू का ही यूज करना है। यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एज इट इज, जैसा साइन है वैसा ही साइन रह जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को ये समझ लेना था नाइदर नॉर के केसेस में, अगर आपके पास जो हमारे 3 साइन है और ये 3 साइन में जो 2 साइन का इस्तेमाल उसने कर लिया या एक साइन का इस्तेमाल कर लिया, तो जो भी बचा वो हम इधर साइड में हम लोग डिकोड करके लिख लेंगे। समझ में आ गया बात। तो चलिए आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि जो हमने सीखा है वो इस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं। चलिए देखना है हमें, क्या देखना है कि इस क्वेश्चन पे पहले हमें ये देखना है ये क्या है। यहाँ से यहाँ तक जो हमारा है वो कंडीशन है फ्रेंड्स। क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारा कंडीशन दे रखा है, और इसके नीचे हमारे 3 कंक्लूजन्स हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन करके। ठीक है, तो बारी बारी से हम चेक करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होता है दोस्तों कि हमारे पास ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे देखिए कोडिंग किया हुआ है, ये कोडिंग है, यहाँ पे कहीं साइन नहीं दिख रहा, और बिना साइन का तो हम बना नहीं सकते इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये जो कोडेड है इसको डिकोड करना होगा। ठीक है, और डिकोड करने का रूल तो मैंने आपको बता दिया है, तो चलिए हम इसको डिकोड करना चालू करते हैं। पहले हम कंडीशन को डिकोड करेंगे, फिर एक एक करके क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए, पहला हमारा जो कंडीशन है वो क्या है कि P कॉपीराइट Q मींस P इज नॉट स्मॉलर देन Q, मतलब कॉपीराइट के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। तो कॉपीराइट, ओके चलिए, कॉपीराइट मींस P इज नॉट स्मॉलर। देखिए नॉट वाला जो केस होता है ना दोस्तों, ये निदर वाला ही केस है, निदर वाला ही केस है, ना वाला है ना। और जब ना वाला आता है तो मैंने आपको पहले भी बताया है,
जो नेदर वाला केस है वो मैंने पहले ही बताया है कि हमारे पास 3 साइन है और 3 साइन में जो साइन मिला वो उसके अलावा जो साइन बचता है वही यहाँ पे होगा। तो मैंने आपको 3 साइन तो पहले ही बताया, मैंने इधर भी लिखता हूँ 3 मेन साइन क्या क्या है हमारे ये। अब यहाँ पे बोलता है इज नॉट स्मॉलर, स्मॉलर नहीं, मैंने स्मॉलर की इसने बात कर दी, तो स्मॉलर तो ये है, तो यानी बचा क्या ये और ये साइन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कॉपीराइट का मतलब है आपका ये, ठीक है ना। ये 2 साइन बच गया ना, ये दोनों को मैंने नहीं मिला के लिख दिया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, P इज नॉट ग्रेटर देन Q, स्टार को बोल रहा है, इसको चेक कीजिए, बोला नॉट ग्रेटर, तो ग्रेटर नहीं, तो ग्रेटर नहीं तो मतलब ये दोनों बच रहा है, यानी कि इस दोनों को मिला के यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया नीदर, नॉट और नीदर तो लगभग लगभग एक ही होता है, तो P इज नेदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू, अब देखिए ग्रेटर और इक्वल दोनों ले लिया है इसने, ठीक है, तो एट द रेट है, और इसने क्या क्या ग्रेटर और इक्वल दोनों ले लिए, तो बचा क्या स्मॉलर, तो हमें स्मॉलर लेके चलना है। नेक्स्ट नेदर, डॉलर के बारे में बोला जा रहा है, तो बोलता है कि P इज नेदर स्मॉलर, इसने इस पर स्मॉलर ले लिया और इक्वल ले लिया, अब स्मॉलर इक्वल ले लिया तो क्या बचा ग्रेटर, ठीक है। अच्छा P मीन्स नेदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, अब ना बड़ा ना छोटा, ना बड़ा ना छोटा, तो क्या बचा इक्वल टू, कौन सा है परसेंटेज, ये इक्वल टू, बात समझ में आ गई। तो इतना करने का आवश्यकता नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इतना समय लगा, वरना आप तुरंत देख करके कर सकते थे कि कॉपीराइट यहाँ पे स्मॉलर देन है तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा ये ऐसा करके आप देख के स्पीड में कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा समय लगेगा। चलिए हमने अपने जो सिंबल्स है सिंबल्स को डिकोड कर लिया है कि इसका मतलब क्या है, अब उसके आधार पर हम अपने स्टेटमेंट पे आते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड्स ये है, इस स्टेटमेंट को भी हमें क्या करना है डिकोड करना है। सबसे पहले क्या है जे डॉलर के, इसका मतलब क्या हुआ जे, डॉलर का क्या मतलब निकाले थे ग्रेटर देन, तो जे डॉलर के बन गया। नेक्स्ट के स्टार टी, के स्टार, स्टार का मतलब क्या निकाले थे स्मॉलर देन इक्वल टू टी। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा टी एट द रेट एन, ओके टी एट द रेट का क्या है स्मॉलर देन एन। नेक्स्ट फिर क्या है एन कॉपीराइट आर, एन कॉपीराइट आर, ओके ये है हमारा स्टेटमेंट। अच्छा अब स्टेटमेंट जब मिल गया तो हमें कंक्लूजन जो है हमारा उसको भी डिकोड करना जरूरी है, तभी तो बना पाएंगे। तो इसका हम यही कर देते हैं, जैसे जे डॉलर टी, और डॉलर का जस्ट मतलब हम लोगों ने निकाला है ग्रेटर देन, तो हम इसको लिख सकते हैं जे, ओके आर स्टार टी, स्टार का मतलब स्मॉलर देन इक्वल टू, तो आर स्मॉलर देन इक्वल टू टी। अब हम अच्छा और है एन डॉलर के, एन डॉलर, डॉलर का क्या मतलब है हमारे लिए ग्रेटर देन एन डॉलर के, ओके और नेक्स्ट है आर, आर स्टार, स्टार की जगह पे हमें डालना है ग्रेट स्मॉलर देन इक्वल टू के। अब हम इसको हमें अब कोडेड वाले से कोई मतलब नहीं, जो मैंने डिकोड किया है उस डिकोड के बेसिस पे हम जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वैसे ही करना स्टार्ट करेंगे। सॉरी जे से टी तक जाना है हमें, जे देखिए कहाँ है ये जे है, जे से के तक जा सकते हैं, के से टी तक जा सकते हैं क्या, के से टी तक हम जा सकते हैं क्या, एक बार देखिए एक बार मुझे लगता है स्टार वाला केस थोड़ा गड़बड़ है क्या, स्टार के स्टार स्टार आर स्टार टी, आर स्टार टी, आर स्टार टी नहीं सही है, ओके और यहाँ पर भी ओके ठीक है। चलिए जे से टी तक जा सकते हैं क्या, जे से टी, जे से के जा सकते हैं लेकिन के से टी की ओर नहीं जा सकते, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स, है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्या आर से टी से आर की तरफ जा सकते हैं, देखिए टी से के की तरफ आ सकते हैं, आ सकते हैं। उसके बाद क्या के से हम लोग टी से के की तरफ आ सकते हैं, और के से हम लोग आर की तरफ जा सकते हैं क्या, देखिए जरा टी से के की तरफ आ गया लेकिन के से इधर नहीं जा सकते, और कहीं के है क्या, और कहीं के है क्या नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया हमारा, यहाँ भी नहीं जा सकते। अच्छा एन से के की तरफ जा सकते हैं, एक बार देखिए एन से के जाना है हमें, एन से टी गए, टी से के चले गए, बिल्कुल सही है, लेकिन थ्रू आउट द जर्नी में एक बार ये आना चाहिए, तो यहीं पर मिल गया, मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, हमें जाना है के से आर की तरफ, के कहाँ यहाँ, आर कहाँ यहाँ, तो एक बार देखिए के से आर जा सकते हैं क्या, के से हम टी जा सकते हैं, क्योंकि के से तो जे नहीं जा सकते, तो के से टी जाएंगे। अच्छा टी के बाद हमको बढ़ना है आर के तरफ, तो टी से हमको एन तो जाना होगा ना, टी से एन तो जा नहीं पाएंगे, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत, ठीक है, बस समझ में आया, यानी कि हमारा ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, बाकी
फॉल्स निकला। चलिए नेक्स्ट वाला को डिकोड करके एक बार देखते हैं। एफ परसेंटेज डब्ल्यू, एफ परसेंट डब्ल्यू, तो इसके लिए मैं इधर इसको मैं साफ करता हूं थोड़ा। चलिए एफ परसेंट डब्ल्यू, तो इसका क्या मतलब है पहले हम इसे डिकोड कर ले। एफ परसेंट, परसेंट का क्या मतलब था, इक्वल, तो एफ इक्वल टू डब्ल्यू। फिर नेक्स्ट क्या है, डब्ल्यू कॉपीराइट आर, डब्ल्यू कॉपीराइट आर, फिर आर एट द रेट एम, एट द रेट एम, उसके बाद फिर एम एट द एम डॉलर डी, डॉलर डी। ये हमने डिकोड कर लिया। अब हमें इसको डिकोड कर लेना है, ठीक है। डी एट द रेट आर, एट कर मतलब क्या है, स्मॉलर, यानी डी स्मॉलर आर। चलिए नेक्स्ट क्या है, एम डॉलर एफ, एम डॉलर, डॉलर मीन्स ये है एम डॉलर एफ, ठीक है, एम डॉलर एफ, ओके। फिर क्या है, आर एट द रेट डी, आर एट द रेट डी, आर एट द रेट डी, ठीक है। फिर क्या है, आर एट द रेट एफ, सॉरी आर स्टार एफ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर, और स्टार के लिए हम लोग स्मॉलर देन इक्वल टू यूज करते हैं। अब चेक करेंगे हम इस वाले स्टेटमेंट पे किस कंक्लूजन के साथ। आर से डी की तरफ जाना है, आर से डी की तरफ जाना है, आर यहाँ है, आर एक यहाँ है, और डी, देखिए आर से एम जा सकते हैं नहीं, आर से डब्ल्यू जा सकते हैं नहीं, है ना, आर से डब्ल्यू भी नहीं जा सकते, आर से एम भी नहीं जा सकते, यानी कि पहला वाला हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है एम से एफ की तरफ जा सकते हैं क्या, एम से एफ, देखिए एम से एफ जा सकते हैं, एम से आ सकते हैं आर के पास आ सकते हैं, उसके बाद आर से हम नहीं बढ़ सकते। अच्छा, एम से जा सकते हैं डी की तरफ, लेकिन डी से कोई कनेक्शन नहीं है एफ का, इसका मतलब ये भी हमारा गलत हो गया। अच्छा नेक्स्ट है डी से आर की तरफ जाना है, देखिए यहाँ डी है, आर हमारा इधर है, तो डी का कनेक्शन आर से कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डी से पहले इधर आ ही नहीं सकता, बंद गेट। चलिए ये भी गलत हो गया। एफ से आर की तरफ आना है, देखिए जरा एफ कहाँ है, एफ है डब्ल्यू, देखिए एफ से जा सकते हैं डब्ल्यू के पास, और डब्ल्यू से जा सकते हैं आर के पास, और थ्रू आउट जर्नी में ये वाला साइन आना चाहिए, या इक्वल टू का आना चाहिए, देखिए दोनों में है, यानी कि ये वाला हमारा सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर चलते हैं, इसको हम पहले थोड़ा रफ कर दें। चलिए मैं थोड़ा साफ कर दूं। चलिए नेक्स्ट हम स्टेटमेंट को देखते हैं। h एट द रेट बी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ h एट द रेट बी, एट द रेट का क्या मतलब है, स्मॉलर देन, फिर है b स्टार e, फिर b स्टार e, फिर क्या है v कॉपीराइट e, v कॉपीराइट e, और नेक्स्ट क्या है w डॉलर v, w डॉलर v। चलिए अब इसे डिकोड कर लेते हैं, w और ये डॉलर, डॉलर का क्या मतलब है हमें, ग्रेटर देन, फिर h कॉपीराइट, कॉपीराइट का क्या मतलब है, स्मॉलर देन, h कॉपीराइट का क्या मतलब है, स्मॉलर देन, और w डॉलर का क्या मतलब है, ग्रेटर देन। अब इसको चेक करना है हमें। w से e के तरफ, देखिए w यहाँ बैठा है, w से जाना है e, ठीक है, w से जा सकते हैं v से जा सकते हैं e, है ना, जा सकते हैं ना, हमें w से e तक तो जाना है, तो w से जा सकते हैं v जा सकते हैं, फिर v से जा सकते हैं, और थ्रू आउट जर्नी में एक बार ये साइन आना चाहिए, तो यहीं पर आ गया, इसका मतलब ये वाला हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है ई से h की तरफ जाना है हमें, ई से h की तरफ, चलिए देख लेते हैं एक बार। ई से जा सकते हैं b से जा सकते हैं h, जा सकते हैं, थ्रू आउट जर्नी में एक बार ये साइन आना चाहिए, यहाँ पर आया हुआ है, मतलब ये भी हो गया सही। नेक्स्ट है v से h की तरफ, एक बार देखेंगे v से h के लिए, देखिए v से हम e की तरफ जा सकते हैं, उसके बाद फिर e से b की तरफ आ सकते हैं, फिर b से h की तरफ आ सकते हैं, थ्रू आउट जर्नी में एक बार ये वाला साइन चाहिए। आप एक बार देखिए क्या ये वाला साइन आया है, हम v से h की तरफ जा रहे हैं, देखिए v से e नहीं आया, e से b नहीं आया, लेकिन फिर b से जब हम h के पास आए तो आ गया, इसका मतलब ये वाला भी सही हो गया। चलिए w से b की तरफ जाते हैं, w से जाएंगे v से जाएंगे e जाएंगे, फिर e से जाएंगे b, मतलब पहुंच गया w से b के पास, पहुंच तो गया, लेकिन थर्ड जर्नी में एक बार ये वाला साइन चाहिए था, मिल गया ये वाला साइन, यही मतलब ये भी है सही, यानी कि ऑल कंक्लूजन ट्रू, है ना, समझ में आ गया बात। तो
विच कंक्लूजन ट्रू इसमें था वो बताना था। तो हमारा इस तरीके से हम इस तरह से पहले क्या करेंगे, कोडेड को डिकोडेड में बदलना है और उसके बाद फिर हम उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। हमारे पास अब जो क्वेश्चन है, जो हमारे पास कोडेड कंडीशन है वो ये है। इसको एक बार हम लोग ध्यान से देख लेते हैं और फिर इसे डिकोड कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले क्या बोलता है, p@q मीन्स p इज लेस देन और इक्वल टू q। ठीक है, देखिए लेस देन और इक्वल टू q, p इज लेस देन और इक्वल टू q, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहीं नेदर और नॉर का या नॉट का केस नहीं है, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो रही है। तो यानी कि एट द रेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, यानी लेस देन और इक्वल टू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, लेस देन और इक्वल टू को रिप्रेजेंट करेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना नॉट है ना नॉर है ना। नेक्स्ट क्या है, मीन्स p इज इक्वल टू q, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। p इज इक्वल टू q का मतलब है कि कॉपीराइट किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वल को। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, मीन्स स्टार, स्टार के बारे में बात हो रही है। P इज ग्रेटर देन Q, इस बार भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा है ना, ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर का। अब हम इसको डिकोड कर चुके हैं। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसे डिकोड कर लेते हैं। I एट द रेट J, एट द रेट का मतलब क्या है, स्मॉलर देन, फिर है कॉपीराइट, कॉपीराइट K, कॉपीराइट को इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट N स्टार यानी कि ग्रेटर देन M, एट द रेट L, एट द रेट की जगह पे स्मॉलर देन इक्वल टू L आ जाएगा, और फिर कॉपीराइट K यानी इक्वल टू K। चलिए इसको भी डिकोड कर लेते हैं। I स्टार, स्टार यानी कि ग्रेटर देन N, और इसके लिए I एट द रेट स्मॉलर देन इक्वल टू N। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। क्या I से N तक जा सकते हैं, एक बार देख लें। I से N तक जा सकते हैं क्या, I यहाँ है और I से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहीं पर बंद है तो हम नहीं जा सकते, हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्या, N से I की तरफ आ सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। N से M जा सकते हैं, उसके बाद फिर रास्ता बंद है और M से कोई लिंक नहीं है दूसरे वाले स्टेटमेंट का, इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया। अब देखिए, याद कीजिए टाइप 3 जिसमें मैंने आपको इधर और के केसेस बताए थे। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि हमारे दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। दोनों कंक्लूजन गलत होने के साथ साथ हमारे दोनों जो एलिमेंट्स है वो सेम है, I और N है। तो यानी कि हमारा जो कंडीशन था, आपको याद होगा, मैं एक बार छोटा सा एक बार लिख के बता दूं, क्या था कि हमें एलिमेंट सेम करना था। अगर एलिमेंट सेम है या नहीं है, अगर कर सकते हैं तो करो, नहीं है तो फिर एज इट इज रहेगा। यानी एलिमेंट सेम है, पहला कंडीशन था। दूसरा कि अगर दोनों कंक्लूजन गलत हो जाते हैं तो, और तीसरा कंडीशन कि उसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए क्या हम I से N तक पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, यानी कि यहाँ जो कंडीशन है वो किसका है, नो रिलेशन का है ना, नो रिलेशन का कंडीशन है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब नो रिलेशन होता तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे कि हमारे पास वो तीनों साइन आना चाहिए, मतलब एक ग्रेटर देन, एक स्मॉलर देन, इन दोनों के साथ किसी भी एक साथ, एक उल्टा होना चाहिए दोनों एक दूसरे के, और किसी एक के साथ इक्वल टू का साइन हो, किसी एक के साथ। तो ये अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम लोग उसको आइदर और बोल सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ग्रेटर देन है और यहाँ पे स्मॉलर देन और इक्वल टू भी है, और मतलब यानी कि ये दो तीनों साइन हमको यहाँ पे मिल गया, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा आइदर 1 और 2 फॉलोज। बात समझ में आई, बहुत इजी था। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग, अच्छा कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसे दोनों गलत हुआ और वहां पर नीचे ऑप्शन में भी रहता है कि नाइदर 1 and 2 फॉलोज, और हम लोग क्या करते हैं, नाइदर 1 2 में मार के चले आते हैं। लेकिन आप इसको अगर आप इसे आइदर और केस वाले रूल के हिसाब से चेक नहीं करेंगे तो आपको आइदर 1 और 2 नहीं मिल पाएगा, और आप देखेंगे दोनों हमारा गलत हो गया है और हम लोग नाइदर 1 2 पे मार के चले आएंगे और आंसर हो जाएगा गलत। तो इस चीज करना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।